A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Signs of Peace. Signs का मतलब हो गया संकेत, of peace. Peace का मतलब हो गया शांति, यानी शांति के संकेत. On Russian pullback from the Ukraine border. तो फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर की स्थिति बनी हुई थी और रशिया ने अपने जो ट्रूप्स हैं यानी अपना जो सैन्य शक्ति है वो यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास बढ़ा रखी थी और ऐसा माना जा रहा था कि रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है. लेकिन अगर देखा जाए तो मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एंड स्कोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनको कन्विंस किया, उनको एक तरीके से समझाया कि ये जो फिलहाल एक वॉर की जो स्थिति बनी हुई है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको डी एस्केलेट किया जाना चाहिए, उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए. और उनके इंटरवेंशन की वजह से, मैक्रोन और स्कोल्ज के इंटरवेंशन की वजह से, यानी इंटरवेंशन मतलब हो गया हस्तक्षेप की वजह से रशिया ने फिलहाल अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर से पुल बैक कर लिया है. पुल बैक का मतलब है पीछे की तरफ हटा लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे साइन है, संकेत है कि जो फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर की जो स्थिति बनी हुई थी उसको फिलहाल कुछ टाइम के लिए टाला गया है. इसी पर्टिकुलर इशू को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. रशिया's डिसीजन. अभी रशिया ने एक डिसीजन लिया है टू पुल बैक. पुल बैक का मतलब पीछे की तरफ हटा लेना. सम ट्रूप्स का मतलब यहाँ पे सोल्जर्स कह सकते हो, सैन्य शक्ति कह सकते हो. तो रशिया ने फिलहाल जो अपने बॉर्डर के आसपास यानी यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ था और एक रशिया ने फिलहाल डिसीजन लिया है कि वो अपनी उस सैन्य शक्ति को कम करेगी, वहां से हटा लेगी. सजेस्ट ये इशारा करता है, ये सुझाव देता है रशिया का ये जो डिसीजन है. इट सीज यानी रशिया क्या देखता है, इट सीज पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं. इन प्रपोजल प्रस्ताव रखना बाय मैक्रोन एंड स्कोल्स. मैक्रोन कौन है? मैक्रोन हो गए फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए एंड स्कोल्स जो हैं वो जर्मनी के चांसलर हैं. तो उन्होंने क्या किया था, प्रपोजल रखा था रशिया के सामने कि वो वॉर की स्थिति को क्या करे, अवॉइड करे और अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको यूक्रेन के बॉर्डर से थोड़ा बहुत कम कर ले. तो रशिया ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए अपनी सैन्य शक्ति को, अपने ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे हटा लिया है. रशिया's अनाउंसमेंट. रशिया ने अपना जो घोषणा की है दैट इट इज पुलिंग बैक. पुलिंग बैक का पीछे की तरफ धकेलना सम ट्रूप्स. रशिया ने फिलहाल जो अपना डिसीजन लिया है कि वो अपने कुछ सैन्य शक्ति को यानी ट्रूप्स को वो क्या करेगी, पीछे की तरफ खींच लेगी फ्रॉम द यूक्रेन बॉर्डर. यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास जो रशिया ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ था उसको वो पीछे कर लेगी, हटा लेगी. इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल. और ये एक बहुत ही मजबूत अपने आप में एक संकेत है, सिग्नल है ऑफ डी एस्केलेशन. देखो डी एस्केलेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना फ्रॉम दी मॉस्को. मॉस्को यहाँ पर यूज किया गया रशिया के लिए. तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है रशिया ने जिससे कि वॉर का जो एक सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए थे उस स्थिति को अभी कुछ हद तक उसको कम कर दिया गया है. रशिया ने ये डिसीजन लिया है. रशिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड, और रशिया ने हमेशा से ये चीज बनाई रखी है, मेंटेन की है दैट इट हैड नो प्लान्स टू अटैक यूक्रेन. और रशिया ने इस बात को कहा कि उसका जो प्लान है यानी उसका जो एक तरीके से जो प्लान है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का कभी भी नहीं रहा है. उसकी ऐसी कोई योजना नहीं रही है जिससे कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करे. बट द मैसिव ट्रूप, मैसिव मतलब ह्यूज, इनॉर्मस. ट्रूप्स का मतलब हो गया सैन्य शक्ति, मोबिलाइजेशन का मतलब होगा इकट्ठा. लेकिन रशिया ने यूक्रेन के आसपास का जो क्षेत्र है बॉर्डर के आसपास का, ऑन द 3 फ्लैंक्स. फ्लैंक्स का मतलब हो गया एजेस, किनारे ऑफ द यूक्रेन. यूक्रेन के जो 3 हिस्से हैं, 3 किनारे वाले जो क्षेत्र हैं
तो वहां पर रशिया ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा था कि रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, विच इंक्लूडेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब हो गया देखो लड़ाकू एयरक्राफ्ट, विमान हो गया। तो यूक्रेन ने सॉरी रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास अपना लड़ाकू जो विमान थे, वॉरशिप, युद्धपोत हो गया, एंड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारे के सारे वहां पर डिप्लॉय किए हुए थे बॉर्डर के आसपास। तो इसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि रशिया पूरे मूड के अंदर है कि वो किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। हैड रेज्ड, पैदा करना, फियर्स फॉर वॉर। और इसी ने क्या कर दिया था, ये जो रशिया ने अपने सैन्य शक्ति को डिप्लॉय किया हुआ था बॉर्डर के आसपास, तो इससे ऐसे सवाल पैदा हो गए कि मानो कि रशिया यूक्रेन के ऊपर किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। बिसाइड्स, इसके अलावा द यूएस वार्निंग, यूएस ने, अमेरिका ने भी वार्निंग दिया था दैट रशियन इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब हो गया अटैक, कुड कम, कि रशिया किसी भी टाइम अटैक कर सकता है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, ऐसा यूएस ने वार्निंग दिया था एनी डे। एंड इट्स डिसीजन, और अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका का डिसीजन था टू शट द अमेरिकन एम्बेसी इन कीव, कीव यूक्रेन का कैपिटल है, एडिड टू दी फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब एक तरीके से हो गया टर्मोइल, ये उथल पुथल का जो माहौल बना हुआ था। तो अमेरिका ने क्या किया, पहले तो अमेरिका ने वार्निंग दी कि रशिया किसी भी टाइम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, और दूसरा अमेरिका ने कीव के अंदर जो उसका एम्बेसी था, अमेरिकन एम्बेसी था, तो वहां पर कीव के अंदर उसने अपनी एम्बेसी को भी क्या कर दिया, शट कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये जो माहौल था वो फ्रेंजी हो चुका था, काफी उथल पुथल वाला माहौल वहां पर पैदा हो गया था। द रशियन अप्रोच, और मतलब कहीं ना कहीं जो रशिया है उसका जो अप्रोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, अपीयर, दिखाई पड़ता है, टू हैव बीन रूटेड। रूटेड का मतलब वैसे होता है जड़ में होना, यहां पर कह सकते हो छिपा हुआ होना, और कहीं ना कहीं रशिया का जो दृष्टिकोण है वो साफ दिखाई पड़ता है, वो छुपा हुआ है इन बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब मेकिंग, बढ़ाना, बनाना, मिलिट्री प्रेशर। और कहीं ना कहीं जो रशिया का जो एक अप्रोच दिखाई पड़ता है, वो दृष्टिकोण जो दिखाई पड़ता है, वो रशिया क्या करना चाहता है, अपने मिलिट्री प्रेशर बनाना चाहता है अराउंड यूक्रेन, यूक्रेन के आसपास वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर यूक्रेन के ऊपर क्या करना चाहता है, यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, टू गेन, जिससे फायदा ले सके, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक या राजनयिक, लिवरेज, लिवरेज का मतलब यहाँ पे होगा बेनिफिट, फायदा, इन टॉक्स विद द वेस्ट। और जो जब वेस्ट के साथ बात की जाएगी तो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाकर रशिया क्या कर सकता है, कुछ फायदा लेना चाहता है, इस वजह से रशिया ने यूक्रेन के आसपास अपना जो ट्रूप्स है उसको डिप्लॉय किया हुआ है। इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में यूरोपियन लीडर्स, हंगरीज विक्टर ऑर्बन, फ्रांस एमिनल मैक्रोन, जर्मनी ओलाफ स्कॉल्ज, ये कौन है, देखो ये लीडर्स हैं। अगर बात की जाए, हंगरी के जो लीडर हैं विक्टर, यानी हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और जर्मनी के जो स्कॉल्ज जो कि चांसलर हैं, हैव विजिटेड मॉस्को, और वो रशिया के अंदर विजिट किए हैं, जिससे कि मतलब ये जो फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक वॉर वाला जो एक स्थिति बना हुआ है, कंडीशन बनी हुई है, उसको क्या किया जा सके, समहाउ उसको कम किया जा सके। तो ये जो हंगरी के प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, और जर्मनी के जो चांसलर है, उनका बहुत बड़ा हाथ है अभी फिलहाल इस पूरे के पूरे मुद्दे को थोड़ा पैसिफाई करने में, उसको यानी उसको शांत करने के अंदर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट। नाउ दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, टू पुल बैक हो गया आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। सिग्नल यहाँ पे नाउन हो गया, तो स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसके बाद हैड रेज्ड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। टू हैव बीन रूटेड, देखो वैसे टू हैव तो आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, लेकिन उसके बाद आपने हैव बीन प्लस V3 यूज कर लिया जो कि आपका परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इन्फिनिटिव परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। ऑफ दीज यूज किया गया है जो हंगरी के प्रेसिडेंट है, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, और
जर्मनी के जो चांसलर है, द डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हो गया आर्बिट्रेशन, एक तरीके से हस्तक्षेप करना, और इनका जो राजनीतिक तौर पर उनका जो हस्तक्षेप है बाय मैक्रोन, हु हु कॉल्ड कॉल्ड फॉर का मतलब था डिमांड करना, रिस्पेक्टिंग रशियन सिक्योरिटी कंसर्न। और कहीं ना कहीं जो मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रशिया का सपोर्ट लेते हुए वेस्टर्न कंट्रीज को ये बोला था कि वेस्टर्न कंट्रीज को रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न बने हुए हैं, रशिया के जो सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसको? वेस्ट को रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो सुरक्षा संबंधी उसकी चिंताएं हैं, रशिया के वेस्ट को उनकी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टर मैक्रोन है, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रशिया का साथ दिया है, सपोर्ट किया है। एंड सॉट का मतलब होता है सीक टू, ऐसे यानी सीक का सेकंड फॉर्म होता है सॉट, यानी ढूंढना, टू रिवाइव, पुनर्जीवित करना द मिन्स्क अग्रीमेंट। अब ये क्या देखें, मिन्स्क अग्रीमेंट यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस अग्रीमेंट है, जिसके तहत पहले भी रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट बना था, क्राइसिस पैदा हो गया था, जिसको शांत करने के लिए उनके बीच में एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत मतलब जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। ऑन यूक्रेन सिविल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब हो गया एक तरीके से कलह, कॉन्फ्लिक्ट, राइट। यूक्रेन के अंदर अगर देखा जाए तो ग्रह क्लह बना हुआ है, यानी उसके यूक्रेन के कंट्री के अंदर ही क्या है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट बना हुआ है। और अब यहां पर फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच में मिन्स्क अग्रीमेंट की बात की गई है कि दोबारा से इनके बीच में मिन्स्क अग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसको डिस्प्यूट को, इस क्राइसिस को खत्म किया जा सके। मिस्टर स्कॉल्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, हु सेड, उन्होंने कहा इन कीव that Ukraine's entry into NATO was not on the agenda right now, कि मतलब फिलहाल अगर देखा जाए यूक्रेन क्या है, यूक्रेन नाटो का एक मेंबर बन चुका है। नाटो क्या है, देखो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, और इसके ऊपर ज्यादा अगर देखा जाए डोमिनेंस है वो अमेरिका का है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मिस्टर स्कॉल्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का नाटो के अंदर शामिल होना फिलहाल ये एजेंडा नहीं है। फिलहाल तो एजेंडा ये होना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर की जो स्थिति बनी हुई है उसको खत्म किया जाए। वर्ड सिग्निफिकेंट, अब ये जो वर्ड सिग्निफिकेंट है ना, ये यूज किया गया है इंटरवेंशंस के लिए। और जिस तरीके से मिस्टर मैक्रोन और रशिया के मिस्टर मैक्रोन और जो मिस्टर स्टॉल्ज हैं, जो कि जर्मनी के चांसलर, उनका जो इंटरवेंशन है, उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दे टॉक्स विद रशियन प्रेसिडेंट, और मतलब ये इनकी जो टॉक्स है, यानी इन्होंने जो बातचीत की है, मिस्टर मैक्रोन और मिस्टर स्कॉल्ज ने जो रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात की है, व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, ओपन ए डिप्लोमेटिक पाथ, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक कह सकते हो, या राजनयिक पाथ, रास्ता। तो इसने क्या किया, एक राजनयिक पाथ को खोल दिया है टुवर्ड्स डी एस्केलेशन। डी एस्केलेट का मतलब पीछे, मतलब किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। तो कहीं ना कहीं इन मिस्टर स्कॉल्ज और मिस्टर मैक्रोन की बातचीत के बाद रशिया ने इस बात को, मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने इस चीज का डिसीजन लिया है कि वो अपने सैन्य शक्ति को यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास वो कम कर लेगा। तो रशिया ने कम भी किया है। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहना दैट द क्राइसिस ओवर, ये जो संकट बना हुआ है ये खत्म हो गया है। अभी वो संकट खत्म नहीं हुआ है। द कॉम्प्लेक्स, जटिल इशू, कोई भी तरह का प्रॉब्लम कह सकते हो, इज रूटेड, और ये जो कॉम्प्लेक्स और ये जो जटिल समस्या है वो रूटेड है, वो जड़ में है किसकी, रशिया सिक्योरिटी कंसर्न। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है रशिया की जो सिक्योरिटी है, यानी रशिया की जो सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं उसके अंदर है। एंड नाटो एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी का मतलब विस्तारवादी, ओपन डोर पॉलिसी,
ये ओपन डोर पॉलिसी क्या है? ओपन डोर पॉलिसी होता है जिसमें अगर कोई भी कंट्री नाटो का मेंबर बनना चाहता है तो ओपन है, वो किसी भी टाइम आकर ट्रेडिंग के पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो नाटो का मेंबर बन सकता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि नाटो का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रशिया जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया है अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। और रशिया इसी वजह से, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया इसी वजह से अमेरिका के साथ भी नाराज दिखाई पड़ता है विद नो क्विक सोल्यूशन। और फिलहाल इसका कोई भी एक समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नाटो जो है वो लगातार यूरोपियन कंट्रीज में अपना मतलब कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखा रहा है। वो लगातार नाटो जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बढ़ता जा रहा है। और रशिया के लिए सबसे बड़ा एक यही एक इनसिक्योरिटी है। रशिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नाटो का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। बट द सजेशन फ्रॉम द टॉक्स रशिया, लेकिन जो रशिया की जो टॉक्स हुई है किनके साथ, जो मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और मिसेस कॉल जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई है उस बातचीत के अंदर जो सजेशन दिए गए, जो सुझाव दिए गए, एंड द वेस्ट हैव हैड पॉइंट टू फॉर्मूला फॉर पीस। और कहीं ना कहीं वेस्ट के साथ भी हैव हैड पॉइंट टू फॉर्मूला पीस। और कहीं ना कहीं रशिया का जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी जो एक डिस्प्यूट बना हुआ है, तो एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की है जिससे कि पीस को क्या किया जा सके, एस्टेब्लिश किया जा सके। रशिया थ्री कंसर्न्स आर, रशिया की जो चिंताएं हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात की जाए, जो सबसे बड़ी जो चिंताएं हैं वो तीन चिंताएं हैं रशिया की। वो कौन कौन सी चिंताएं हैं? सबसे पहली जो चिंता है रशिया की, इट डज नॉट वांट नेबर्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू बी मेंबर ऑफ नाटो। और मतलब कहीं ना कहीं रशिया का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो चाहता है कि जो जॉर्जिया और यूक्रेन जो कि रशिया के पड़ोसी देश हैं और वो नाटो का मेंबर ना बने। सबसे पहला रशिया का ये कंसर्न है। नंबर 2, और दूसरा क्या है, इट वांट्स नाटो री द यूएस टू रोल बैक इट्स मिलिट्री प्रेजेंस एंड ड्रिल्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप एंड ब्लैक सी। और दूसरा अगर देखा जाए खास तौर पर नाटो, दूसरा है कि जिसके अंदर अगर देखा जाए यूएस ने अपना क्या किया है, यूएस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया हुआ है। कहां पर? ईस्टर्न यूरोप के अंदर और ब्लैक सी वाला जो क्षेत्र है वहां पर अमेरिका ने, जो कि नाटो का एक मेंबर है, उसने अपनी सैन्य शक्ति को ईस्टर्न यूरोप और ब्लैक सी के आसपास उसने अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया हुआ है। और वो अपनी ड्रिल्स करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है वहां पर। और कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलिट्री प्रेजेंस का बढ़ जाना ईस्टर्न यूरोप के अंदर और ब्लैक सी के आसपास, और खासतौर पर अमेरिका की सैन्य शक्ति का वहां पर बढ़ जाना, ये बात भी कहीं ना कहीं रशिया को हजम नहीं होती है। ये बात भी रशिया को कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम का एक विषय बना हुआ है। एंड थर्ड, जो तीसरी प्रॉब्लम है रशिया की, इट वांट्स द यूक्रेन क्राइसिस। और यूक्रेन के अंदर जो संकट बना हुआ है, उसके खुद के घर में एक संकट बना हुआ है, द सिविल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब संकट हो गया बिटवीन कीव कैपिटल है एंड द रशियाज बैक्ड सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब हो गया अलगाववादी। डोनबास, डोनबास एक क्षेत्र है, कहां का? ये डोनबास क्षेत्र है यूक्रेन का। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अंदर भी क्या है, जैसे कीव की अगर बात की जाए तो डोनबास मतलब जो डोनबास एक ऐसा क्षेत्र है उसका यूक्रेन का, वहां पर बहुत सारे सेपरेटिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं, सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी हैं जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं। और अक्सर वो क्या करते हैं, कीव के अंदर वॉयलेंट एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के अंदर, खास तौर पे यूक्रेन के अंदर अगर देखा जाए तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए, टू बी रिजॉल्व। टू बी रिजॉल्व का मतलब उसका समाधान होना चाहिए थ्रू द मिनिस्क प्रोसेस। ये जो मिनिस्क एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो कि अपने आप में एक पीस एग्रीमेंट था, जिसके तहत यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एक वॉर वाली जो स्थिति बनी हुई है, तो उसको क्या किया जा सके, उसको विराम लगाया जा सके। और पीस अग्रीमेंट है ये मिनिस्क अग्रीमेंट, तो उसको दोबारा से क्या किया जा सके, उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, जिससे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर वाली जो स्थिति बनी हुई है उसको खत्म किया जा सके। तो ये तीन वो वजह है जिसकी वजह से रशिया इनसिक्योर दिखाई पड़ता है अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। राइट, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो
यहाँ पे कोल्ड फॉर यूज किया गया डिमांड करना, मांग करना। हैव हैड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने हैव का ही थर्ड फॉर्म हैड यूज कर लिया। बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है। टू बी रिजॉल्व ये इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। इन टॉक्स विद मिस्टर पुतिन, और फिलहाल मिस्टर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज ऑलरेडी सेड, जो बाइडेन ने मतलब पहले भी वो इस बात को कह चुके हैं दैट यूएस डज नॉट हैव एनी प्लान टू डिप्लॉय ऑफेंसिव वेपन्स और परमानेंट कॉम्बैट ट्रूप्स टू यूक्रेन। और कहीं ना कहीं यूएस ने भी अपनी इस बात को क्लैरिटी देते हुए कहा है कि यूएस का कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि वो अपने डिप्लॉय का मतलब स्टेशन करना ऑफेंसिव वेपन, ऑफेंसिव मतलब डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कह सकते हो, जो खतरनाक जो हथियार है, या अपनी जो कॉम्बैट ट्रूप्स है, लड़ाकू जो सेना है, उसको वहां पर यूक्रेन के अंदर परमानेंट तौर पर वहां पर उसको स्थापित नहीं करना चाहता है, वहां पर लगाना नहीं चाहता। यूक्रेन के अंदर किसी भी तरीके से वो अपने जो भी ऑफेंसिव वेपन्स है और कॉम्बैट ट्रूप्स है उसको वहां पर स्टेशन नहीं करना चाहता, उसको डिप्लॉय नहीं करना चाहता है। उसका ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है, उसकी ऐसी कोई भी योजना नहीं है। दैट वॉशिंगटन वॉज ओपन टू रिड्यूसिंग ड्रिल्स एंड मिसाइल्स इन ईस्टर्न यूरोप। और एट द सेम टाइम यहाँ पर अमेरिका ने बोला है, वॉशिंगटन अमेरिका के लिए यूज किया गया है कि अमेरिका इस बात के लिए खुला है टू रिड्यूसिंग, कि रिड्यूस करने के लिए कि वो कम कर सकता अपनी ड्रिल्स को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी मिसाइल्स को जो कि उसने ईस्टर्न यूरोप के आसपास लगाई हुई है, तो कम करने के लिए भी तैयार है ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल का मतलब है एक तरीके से, रेसिप्रोकल का मतलब म्यूचुअल। अगर कहीं ना कहीं अगर रशिया अपनी सैन्य शक्ति को यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास कम करता है तो वो भी, यानी यूएस भी अपनी सैन्य शक्ति को ईस्टर्न यूरोप के आसपास जो उसने अपनी सैन्य शक्ति को लगाया हुआ है तो वो भी क्या कर लेगा, अपने सैन्य शक्ति को पीछे कर लेगा। मिस्टर मैक्रोन हैज टेकन स्टेप्स टू रिवाइव द मिनिस्क सेकंड डील टू एड्रेस यूक्रेन इंटरनल क्राइसिस। और मिस्टर मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कदम उठाया है टू रिवाइव, पुनः जीवित करना मिनिस्क टू डील, यानी वो दोबारा से क्या करना चाहते हैं, वो मिनिस्क अग्रीमेंट है उसका पार्ट नंबर 2 को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, जिससे कि एड्रेस किया जा सके, उसका समाधान किया जा सके, यूक्रेन का जो आंतरिक जो क्राइसिस बना हुआ है उसका समाधान किया जा सके। क्योंकि रशियन जो सेपरेटिस्ट है, जो कि डोनबास जो क्षेत्र है और कीव के अंदर, वहां पर वायलेंट एक्टिविटीज होती रहती है, जिसकी वजह से मिनिस्क जो अग्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन मिस्टर स्कॉल्स जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, पर्टिकुलरली रूल्ड आउट का मतलब विड्रॉ करना, मना कर देना, यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो इन द फोर्सिएबल का मतलब हो गया एक तरीके से एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब अप्रोचिंग, निकट भविष्य की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं निकट भविष्य के अंदर जो जर्मनी के मिस्टर स्कॉल जो कि चांसलर है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को निकट भविष्य में फिलहाल नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाटो को रशिया चाहता है कि जॉर्जिया और यूक्रेन है वो नाटो के मेंबर ना बने। अभी रशिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ता है और कहीं ना कहीं वो अग्रेशन वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इस वजह से फिलहाल यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। पुट टुगेदर, और अगर इन सारी चीजों को एक साथ शामिल कर लिया जाए, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया एक बहुत ही विस्तार पैकेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज हो जाता है। दैट कुड अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब हो गया है प्रोवाइड विद समथिंग डिजायर और नीडेड, कुछ ऐसी चीज जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। रशिया सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड वेस्ट फियर्स ऑफ रशियन अग्रेशन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अगर इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये अकोमोडेट करेगा, प्रोवाइड करेगा सबसे पहले कि रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसकी, रशिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम वेस्ट फियर, और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्री है, खासतौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसको इस बात का डर है कि रशिया का जो अग्रेशन है, रशिया भी फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्से में है और किसी भी टाइम वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो डर भी अपने आप खत्म हो जाएगा।
मॉस्को रशिया के लिए यूज किया गया। और रशिया ने जो डिसीजन लिया है टू पुल बैक ट्रूप्स, रशिया ने जो फिलहाल डिसीजन लिया है कि वो अपने सैन्य शक्ति को पीछे हटा लेगा, पार्शली थोड़ा थोड़ा करके, सजेस्ट वो इस चीज को दिखाता है, सुझाव देता है दैट इज सीज पोटेंशियल, कि रशिया इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज को देखता है इन दीज प्रपोजल्स। कौन से प्रपोजल की बात की गई है? जो कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन और जो जर्मनी के चांसलर है स्कोल्ज, उनके जो प्रपोजल है, उन प्रपोजल के तहत रशिया को लगता है कि शायद मतलब इनके प्रपोजल ठीक है, और जिसकी वजह से रशिया ने फिलहाल डिसाइड किया है कि वो अपने सैन्य शक्ति को यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास कम कर लेगा। रशिया माइट कीप some troops on the border to retain the pressure, लेकिन रशिया ऐसा भी नहीं पूरी तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को हटा लेगा, हो सकता है कि माइट कीप का मतलब थोड़ा बहुत, मतलब शायद रख सकता है, some troops थोड़ी बहुत सैन्य शक्ति को वो बॉर्डर के आसपास रख सकता है। रिटेन का मतलब बनाए, टू रिटेन द प्रेशर मतलब टू मेंटेन द प्रेशर, जिससे कि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाए जा सके। तो फिलहाल ऐसा भी नहीं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर से अपने वो पूरी सैन्य शक्ति को हटा देगा। उसके बावजूद उसने क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति को हटा लिया काफी हद तक, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत सैन्य शक्ति को यूक्रेन के बॉर्डर पर बनाए रखेगा, जिससे कि यूक्रेन के ऊपर वो अपना प्रेशर को बनाए रखे। बट द ऑब्वियस स्टेप, द क्लियर स्टेप is to take these proposal to solid agreement, लेकिन साफ साफ तो ये चीज है कि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं, इन स्टेप्स को जो प्रपोजल है जिसके तहत फिलहाल रशिया ने अपने सैन्य शक्ति को यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास कम किया है, जो भी ये सुझाव दिए गए हैं, जो प्रपोजल दिए गए हैं, इनको क्या होना चाहिए, सॉलिड अग्रीमेंट के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाना चाहिए थ्रू डिप्लोमेसी, कूटनीतिक या राजनयिक जो चीजें हैं उसके तहत इनको अग्रीमेंट के अंदर क्या कर देना चाहिए, तब्दील कर देना चाहिए, ये प्रपोजल को अग्रीमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। द वेस्ट एंड रशिया शुड टेक, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है खासतौर पर अमेरिका की बात की जाए तो रशिया शुड टेक दैट रोड, उनको एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए एम्ड एट, जो टारगेट करें फाइंडिंग ढूंढने में अ लास्टिंग सोल्यूशन, लास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन समाधान। तो वेस्टर्न और रशियन कंट्री को, जो वेस्टर्न कंट्रीज है खासतौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए और रशियन कंट्री की अगर बात की जाए, रशिया की अगर बात की जाए, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिसका सीधा सीधा क्या एम हो, वो एक ऐसा समाधान निकाले, एक स्थायी समाधान निकाले टू यूरोप्स मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि नाटो का जो लगातार जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से रशिया को लगता है कि यूरोप के अंदर जो डेंजर सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है, उस डेंजर सिक्योरिटी क्राइसिस को खत्म करने के लिए वेस्ट और रशिया को आगे आना चाहिए और एक ऐसे रास्ते का समाधान करना चाहिए, एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जिससे क्या हो सके, जो यूरोप के अंदर जो एक सिक्योरिटी क्राइसिस बना हुआ है, एक सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं बनी हुई है, उन चिंताओं को खत्म किया जा सके, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए टू डिप्लॉय होगा आपका 2 + V1 जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है, हैज टेकन आपका हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। माइट आपका जनरली यूज किया जाता है वेरी लेस पॉसिबिलिटी के लिए जो कि आपका मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने कीप यूज कर लिया जो कि V1 है। एम यहाँ पर आपने V2 यूज किया है जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, और एम के साथ हम एट प्रेपोजिशन को यूज कर लेते हैं, और प्रेपोजिशन के बाद हमने जीरन यूज कर लिया V1 + ing, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.